Hallo Leute, herzlich willkommen und ich begrüße euch auf meinem Kanal Learn German from Hindi and English। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज हम पढ़ेंगे Verben mit Präpositionen जो है डाटिव केस में। इससे पहले भी हम लोग डाटिव केस के प्रपोजिशंस पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा प्रपोजिशन है वो है nach। तो जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे वर्ब्स क्या हैं। सबसे पहले है fragen, suchen, sich erkundigen। देखते हैं इन्हें एक एक करके डिटेल में। nach प्लस fragen यानी कि पूछना। Ich frage nach dem Weg। मैं रास्ता पूछ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो fragen है वो हमारा वर्ब है, nach हमारा यहाँ पे preposition है और dem Weg यानी कि वेग हमारा है नाउन। आपको याद ही होगा, इसी तरह से आपको सेंटेंस को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डेयर वेग है वो कन्वर्ट हो गया है डेम वेग में। ओके, तो ये ऐसा क्यों हुआ है वो देखते हैं, समझते हैं अपने चार्ट से। डेयर वेग जो है अब हो गया है हमारा डेम वेग। ओके, तो जो डेयर वेग है वो है एक बेस्टिम्ड आर्टिकल, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम द, जो कि एक नाउन है और मैस्कुलिन है। तो आपको जैसे ही मैस्कुलिन का आइडिया लगेगा कि ये नाउन जो है मैस्कुलिन है, तो आपको सीधा मैस्कुलिन के चार्ट में आना है। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि ये हमारा कौन सा केस है। तो यहाँ पे हमारा है डाटिव केस। ओके, नंबर 1 मैस्कुलिन, नंबर 2 इज अवर डाटिव केस। तो डाटिव केस और मैस्कुलिन के साथ जो हमारा बनेगा वो होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग डेम। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है ich frage nach dem Weg। ओके, ये साथ में आ जाएगा nach dem Weg, मैं रास्ता पूछ रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल nach के साथ। ich frage nach dem Preis। सेम तरीके से हमने यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ किया है nach और वर्ब है fragen, यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में fragen नक प्रपोजिशन के साथ आएगा तो वो आपका सेंटेंस जो है हमेशा ही डाटिव केस में होगा। ओके दोस्तों, और अब हमारा जो प्राइस है वो है नाउन। यहाँ पे नक हो गया हमारा, पी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रपोजिशन। ठीक है, मैं कीमत पूछ रहा हूँ। ich frage nach dem Preis, मैं कीमत पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है डेयर प्राइस जो कि चेंज हुआ डेम प्राइस में। अगेन ये बेस्टिम्ड आर्टिकल है, एक नाउन है और मैस्कुलिन है। ठीक है, यानी कि मेल है। तो आपको जाना है मैस्कुलिन के चार्ट में, मैस्कुलिन के कॉलम में। नंबर 1, नंबर 2 ये डाटिव केस है। ओके, तो ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डेम में। ich frage nach dem Preis, मैं कीमत के बारे में पूछ रहा हूँ, या मैं कीमत पूछ रहा हूँ या के बारे में। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं के बारे में, इसका मतलब ये भी निकलता है। ठीक है, हिंदी में मैं कीमत पूछ रहा हूँ या मैं कीमत के बारे में पूछ रहा हूँ। ये दो एग्जाम्पल से हमारे नख प्लस फ्रागन के। आप देखते हैं नक प्लस suchen। suchen का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। ich suche nach einer Stelle, मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ। अगेन यहाँ पे हमने suchen यूज़ किया है जो कि कॉन्जुगेट हुआ है ich suche। ओके, nach हमारा preposition हो गया है। eine Stelle, अब स्टेले जो है यहाँ पे हमारा फेमिनिन नाउन है, फेमिनिन है प्लस ये एक नाउन है और यहाँ पे जो है आगे आइनर लगा हुआ है। तो आइनर हमारा क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका आर्टिकल किस फॉर्म में यहाँ पे आया है। तो आइनर जो है
देखिए यहाँ पे सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है। आइनर स्टेले जो है ये एक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म है इसका आइनर स्टेले। अब ये एंडिंग में ई एयर जो है, इसका ए एयर जो है वो ऐड हो गया है, वो हमें समझना है कि आइनर स्टेले क्यों हुआ। तो आपका जो नाउन है वो है डी स्टेले, फेमिनिन है, ओके। फेमिनिन होने पर हम लोग जाएंगे फेमिनिन के चार्ट पर, ओके। और फेमिनिन के बाद हम लोग जाएंगे इसको डाटिव केस में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हम नख जो है डाटिव केस में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है और डाटिव केस है, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे आइनर। आया समझ में कैसे हुआ ये चेंज? Ich suche nach einer Stelle. मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ। फिर आता है Viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. Viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. बहुत से लोग जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं। जिन का मतलब होता है अर्थ ना, जिंदगी का मतलब क्या है ना। nach dem Sinn des Lebens, des Lebens जो है यहाँ पे ये गेनेटिव केस है। des Lebens ये इंग्लिश में होएगा ऑफ लाइफ ना, यहाँ पे हमारा गेनेटिव केस है, GEN, और केस इसके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ जो है गेनेटिव केस। बट यहाँ पे आपको देखना है फील मेंशन जूखन, मेंशन यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए फॉर्म आई है कंजुगेशन की जूखन ना, पूरा वर्ब आया है। फील मेंशन जूखन नख, नख अब आ रहा है यहाँ पे प्रेपोजिशन है पी, और डेम जिन, जिन हो गया हमारा यहाँ पे नाउन। आप नाउन ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आपका जो सबसे पहला लेटर है वो कैप्स लिखा गया है ना, जिन, जा से हम इसको बोलेंगे जिन, ना डेम जिन। अब यहाँ पर ये डेम जिन हो गया, और डेम जो है हमें पता है कि डेफिनेट आर्टिकल है ना। द जिन मीन्स ओके, द यहाँ पे हमारा आर्टिकल है ना। डेयर जिन, डेयर जिन इसका ओरिजिनल फॉर्म है, और ये अब बन गया है हमारा डेम जिन, ओके। ये हमारा बेस्टिम्ड आर्टिकल है, नाउन है और मैस्कुलिन है। तो हम जाएंगे किस में, अपने मैस्कुलिन के चार्ट में। तो मैस्कुलिन के चार्ट में गए, दूसरा ये हमारा डाटिव केस हो गया, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डेम में, ठीक है। मैस्कुलिन, डाटिव केस, और ये चेंज हो गया डेयर से डेम जिन में। viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens। हमेशा सेंटेंस को ऐसे ही आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले आर्टिकल जानिए, क्या वो बेस्टिम्ड आर्टिकल है या अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल है या पॉजेसिव आर्टिकल है। ये हमारे 4 तरीके के आर्टिकल्स अभी आपने पढ़े हैं, और इन चारों आर्टिकल्स में से आपको देखना है कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में चेंजेस करने हैं, ओके। उसके बाद आता है हमारा nach प्लस sich erkundigen। sich erkundigen का मतलब होता है पूछताछ करना। अगर आप कहीं जाकर कोई पूछताछ करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसे कहते हैं sich erkundigen। Ich erkundige mich nach unseren Reservierungen für das Hotel। Reservierungen, ja, Reservierungen। रेजर्वियरन का मतलब होता है रिजर्व करना, आरक्षण करना या आरक्षित करना अपने किसी भी चीज़ को। इस एग्जाम्पल में उसने मैं हमारे होटल के आरक्षण के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ, ओके। nach unseren, उनजर का मतलब होता है हमारा, और ये एक पोजेसिव आर्टिकल है, ओके। विया से बनता है उनजर, मैं सॉरी हम और हमारा, ओके। उनजर विया से बना उनजर, मैं हमारे होटल के आरक्षण के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो ओरिजिनल नाउन है वो है डी रेजर्वियरुम, एंड में ऊ एंड गे की एंडिंग है।
बताना चाहूँगी कि जब भी आपके नाउन की एंडिंग ऊ एन गे होती है वो हमेशा फेमिनिन नाउन्स होते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हैं। ओके, हमेशा फेमिनिन होता है जिसकी एंडिंग जो है ऊ एन गे होता है। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा फेमिनिन नाउन है और इसका जो आर्टिकल वो है हमने लिखा है बेस्टिम्ड आर्टिकल डी रेजर्वियरुंग। अब इस एग्जाम्पल में हमने यूज़ किया है उन्जरन रेजर्वियरुंगन। ये देखिए उन्जरन, यहाँ पे भी एक ए एन आया है और रेजर्वियरुंगन में भी एक ई एन ऐड हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो समझते हैं। यहाँ पे हमारा रेजर्वियरुंगन जो है वो प्लूरल नाउन है। नाउन तो है मगर रेजर्वियरुंग देखिए डी रेजर्वियरुंग ओरिजिनल होता है बट इसके एंडिंग में ई एन जो है ऐड हुआ है। इसका मतलब कि ये प्लूरल है, ये बहुवचन है ना। रेजर्वेशंस एस आएगा एंड में इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें समझना है, जैसे मैंने बताया उन्जर जो है वो एक पॉजेसिव आर्टिकल है। उन्जर का मतलब हमारा। अब उन्जर के पीछे ये ए एन की एंडिंग क्यों ऐड हुई है वो चार्ट में देखते हैं। अब आपको पता है कि ये नाउन जो है प्लूरल है, कहने के लिए ये एक फेमिनिन नाउन है मगर इस एग्जाम्पल में ये एक प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। और हम हमेशा अपने चार्ट में प्लूरल भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम लोगों को प्लूरल बोलते समय बताना पड़ेगा कि हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी जो नाउन की एंडिंग्स हैं या आर्टिकल की एंडिंग्स है अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ पे उन्जर है मतलब हमारा। आपने पहचाना रेजर्वियरुंगन प्लूरल है। तो आप सबसे पहले प्लूरल के चार्ट में प्लूरल के कॉलम में चले जाएंगे और आपको ये तो पता ही है कि ये डाटिव केस है। डाटिव केस हम पढ़ रहे हैं तो डाटिव केस में आप ऑलरेडी हैं ही, ये आपका डाटिव केस। अब ये चेंज हो जाएगा किस में, उन्जरन में। ठीक है, तो ये एंडिंग जो इसकी ए एन की एंडिंग है ना, ये देखिए ये ए एन की जो एंडिंग है यहाँ से इसको ये एक्स्ट्रा ए एन मिला है जो कि अगर हम डेयर डी डास करें तो वो डेन होता है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे है डेम मस्कुलिन, फेमिनिन होता है डेयर, नॉइटर होता है डेम और प्लूरल होता है डेन। तो इसकी जो ये ए एन की एंडिंग है वो अब आ जाएगी किस में, उन्जरन में। ठीक है, इसी तरीके से चेंज होते हैं हमारे सारे आर्टिकल्स, पोजेसिव आर्टिकल्स, है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि ये हमारा एक्यूजेटिव है। देखिए एक्यूजेटिव में भी उन्जरन होता है मगर ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रेपोजिशन है नह वो ऑलरेडी डाटिव केस में है, एक्यूजेटिव में जा ही नहीं सकता है। इसीलिए ये रटवाया जाता है इसी तरीके से कि नह प्लस जिश एरकुंडीगन जहाँ पर भी मौजूद होगा सेंटेंस में आपका आर्टिकल जो है वो हमेशा इस तरीके से ही इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होएगा। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि उन्जरन वो क्यों आया है, ये प्लूरल है, हमेशा याद रखना प्लूरल में डाटिव केस में डेन होता है। ओके, इश एरकुंडिगे मिश nach unseren Reservierungen für das होटल। मैं हमारे होटल के ना, हमारे होटल के आरक्षण के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ या के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। ओके, और एरकुंडिगे मिश यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसीलिए इश एरकुंडिगे मिश आया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना कि ये मिश क्यों आ गया है, क्या ये हमारा एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे अभी जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब की वजह से आया है, इश एरकुंडिगे मिश। यहाँ पे देखिए ये आपका जिश एरकुंडिगन है यानी कि रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ओके, उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नाह प्लस इश एरकुंडिगन का ही। इश एरकुंडिगे मिश नाह डेन प्राइजन für das Hotelzimmer। Ich erkundige mich nach den Preisen für das Hotelzimmer। मैं होटल के कमरों की कीमतों के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे है हमारा
कीमतों के बारे में। हाँ, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, कीमत नहीं बल्कि कीमतों, बहुवचन है, प्लूरल है। और इस सेंटेंस में भी आप देखिए ये हो गया आपका प्रेपोजिशन, एरकुंडिगेमिश हो गया आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब, कॉन्जुगेट हुआ है इश के साथ, फर्स्ट पर्सन, इश हमारा फर्स्ट पर्सन है। डेन प्राइजन, अब यहाँ पर भी आप देखिए कि ई एन की एंडिंग है, डेन प्राइजन फॉर द होटल, फ्यूर दास होटल सिमर। अब यहाँ पे आपका ई एन की एंडिंग है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये भी प्लूरल है, ओके, बहुवचन है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी बहुवचन होगा, प्लूरल होगा डाटिव केस में, तो आपका डेन आ जाएगा, ठीक है। तो अब शायद आपको एग्जैक्टली इतना चार्ट भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नख है, डाटिव केस है और प्राइजन प्लूरल है, ऑटोमेटिकली प्लूरल प्लस डाटिव केस डेन, तो प्राइजन के आगे आ गया डेन प्राइजन। हालांकि हमारा जो आर्टिकल है वो है डेयर प्राइज, यह मैस्कुलिन है ओरिजिनली, बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये प्लूरल फॉर्म में आया है, इसीलिए प्लूरल प्लस डाटिव बन जाएगा आपका डेन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अकॉर्डिंगली केसेस के अकॉर्डिंग और जेंडर के हिसाब से हम कैसे अपने आर्टिकल्स को चेंज करते हैं। एक बारी फिर से मैं रीड आउट कर देती हूँ सेंटेंस, इश एरकुंडिगेमिश नाह डेन प्राइजन फॉर दास होटल सिमर, मैं होटल के कमरों की कीमतों के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ, ओके, इश एरकुंडिगे मीश। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वर्बन मिड प्रेपोजिशन पर, और आज हमने पढ़ा नख प्रेपोजिशन। आई होप कि आपको कुछ हद तक ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वर्ब्स को जो है पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस के साथ पढ़ते हैं। आप इनको एज अ फार्मूलाज ही समझिए, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में क्या है कि बहुत सारे प्रेपोजिशंस हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे वर्ब्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ, या फिर नाउन के साथ, ओके। तो आपको एक ही तरीका है इसको सीखने का, समझने का, कि इसको आप बस रट लीजिए, रटने के सिवा कोई भी चारा नहीं है। जैसे हमारी टीचर हमेशा कहती थी ऑस्वेंडिश ल्यानन, ऑस्वेंडिश ल्यानन मतलब होता है घोटना किसी चीज़ को, रट लेना, ठीक है। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि इसको पढ़ा जाए, मगर आप इसको समझिए ज़रूर इस तरीके से, ठीक है। आप ये रट सकते हैं कि जिश एरकुंडिगन नाक के साथ आता है तो डाटिव केस है, बट आर्टिकल्स कैसे चेंज होंगे उसके लिए आपको वो चार्ट भी रटना पड़ेगा। बिना चार्ट के या बिना जेंडर के, बिना केस के जर्मन ग्रामर करनी इम्पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, साथ में बेल बटन भी ज़रूर बजाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, उन चूस।